Hello students, today I am starting a new chapter, that is Python libraries. Actually this is the extension of last chapter, functions. जो हमने functions पढ़ा है उसी का ही extension है, जिसमें कि हम थोड़ा सा उसको और extend way में पढ़ेंगे. In old syllabus it is in chapter 4, but in new syllabus it is a chapter 3 using Python libraries. Library means a collections of something. जैसे बुक्स है तो लाइब्रेरी में हम बुक्स वगैरह का कलेक्शन होता है. सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को हम एक जगह स्टोर करके रखते हैं, दैट इज नोन एज लाइब्रेरीज. फ्रिक्वेंटली यूज्ड मॉड्यूल्स आर नोन एज लाइब्रेरीज विच आर कंटेन कोड फॉर जनरल पर्पस. मतलब हम किसी भी प्रोग्राम के लिए उस कोड को यूज करते हैं. जैसे हमने कोई प्रोग्राम में कोई कोड यूज किया, हमें लगता है कि इसको बाद में भी हम यूज कर सकते हैं, तो उसको हम एक लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइब्रेरी में मॉड्यूल बना के उसको लाइब्रेरी में रख सकते हैं. तो जब चाहें उसको किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. दीज लाइब्रेरी आर द कलेक्शन ऑफ मेथड्स. मेथड्स मीन्स फंक्शंस. क्लासेस. क्लासेस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एक क्लास के अंदर कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं, विच कैन यूज्ड इजिली. पाइथन प्रोग्राम्स आर मेड 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स. मैंने पहले भी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर, अभी लास्ट चैप्टर में, लाइब्रेरी और पैकेज. दूसरा होता है मॉड्यूल, और तीसरा जो हमने फंक्शंस पढ़ा, ये फंक्शंस हमने अपने बनाए हैं और ये मॉड्यूल पहले से बने होते हैं. और लाइब्रेरी उसमें कई कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल्स हो सकते हैं. रिलेशंस बिटवीन पाइथन लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स एंड पैकेज. अब पाइथन मॉड्यूल इज द फाइल. एक फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन .py होता है, ये आपके सिस्टम में होती है. तो अगर आपको अपना मॉड्यूल बनाना है तो आपको एक ऐसी फाइल बनानी पड़ेगी जिसका एक्सटेंशन .py के नाम से होगा. ठीक है, एक्सटेंशन. एंड क्या क्या उसके अंदर होता है? डेफिनेशंस. मतलब डेफिनेशन जैसे मैंने बताया कि फंक्शंस की डेफिनेशंस क्या होती है, फंक्शंस, उसके वेरिएबल्स और क्लासेस एंड स्टेटमेंट्स. पाइथन पैकेजेस इज अ डायरेक्टरी फोल्डर ऑफ द पाइथन मॉड्यूल. ठीक, उसमें एक डायरेक्टरी होती है और यह फोल्डर, जिसको हम फोल्डर भी बोलते हैं कई बार, और ये पाइथन मॉड्यूल्स में होगा. लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी पैकेजेस इन अ पाइथन. मतलब लाइब्रेरी का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो ये भी एक पार्ट है डेफिनेशंस का. इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी पैकेजेस इन द पाइथन. अब सबसे पहले हम चलते हैं पाइथन का मॉड्यूल इन पाइथन. मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशंस, फंक्शंस, वेरिएबल्स, क्लासेस एंड स्टेटमेंट्स. द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल इज .py. ये जिसकी डेफिनेशन हो गई. द नेम ऑफ द मॉड्यूल इज द नेम ऑफ .py फाइल. इजी इन math.py. द मॉड्यूल नेम इज मैथ. मतलब जब हम मैथ मॉड्यूल को यूज करते हैं तो मैथ उसके मॉड्यूल का नाम है. एंड नेम वेरिएबल इज यूज स्टोर्ड इन द मॉड्यूल. उसके अंदर कई उसके वेरिएबल्स वगैरह स्टोर्ड होते हैं. ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है. मॉड्यूल्स के अंदर वेरिएबल्स होंगे, फंक्शंस होंगे, फंक्शंस के अपने वेरिएबल्स होंगे, और क्लास होंगे, क्लासेस होंगे. क्लासेस में हम पढ़ेंगे. अभी हमने क्लासेस को ज्यादा नहीं किया, तो अभी क्लासेस के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. Other modules, variables, functions, classes, types and other modules के कितने सारे भी हो सकते हैं, उनको हम import कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम में. क्या क्या हम एडवांटेज हैं? Its biggest advantage is that we can import its functionality in many program and use it. ठीक, मतलब ये आपका क्या है कि हम जब चाहें इसको किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. रीयूजेबिलिटी, जिसके लिए हम एक वर्ड भी यूज करते हैं, इज द बिगेस्ट एडवांटेज. इट हेल्प्स द लॉजिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैथड पाइथन कोड. मतलब जैसे हम math.py यूज करते हैं तो हम किसी भी प्रोग्राम में यूज करते हैं जहां भी जरूरत पड़ती है. तो एक बार बना दिया गया है उसकी प्रोग्रामिंग कोडिंग, और उसको हम बार बार यूज करते रहते हैं. तो इसी तरह से हम भी बना सकते हैं कि कोई एक ऐसा प्रोग्राम जिसको हम बार बार किसी भी सब प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं. प्रोग्रामिंग बिकम्स वेरी इजी व्हेन वी यूज द कलेक्शंस ऑफ द सेम टाइप ऑफ कोड्स. तो इजी अपना भी हो गया क्योंकि हम बार बार उस प्रोग्राम को बनाने की जरूरत नहीं हुई, हम जस्ट उसको कॉल करेंगे और उसको यूज करेंगे. सेम एट्रीब्यूट्स कैन बी स्टोर्ड इन वन मॉड्यूल. ठीक. प्रोसेसिंग ऑफ इंपोर्ट कमांड. अब इंपोर्ट कमांड एग्जीक्यूट कैसे होती है ये? व्हेन वी रन द इंपोर्ट कमांड देन वी फॉलोइंग थिंग्स अकर. इंपोर्टेड मॉड्यूल्स कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड आफ्टर इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? जब आप प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, रन कराते हैं, तो उससे पहले वो इंटरप्रेट होता है, उसमें चेक करता है वेदर इट कंटेन्स एनी एरर और नॉट, और अगर नहीं है तो उसको एग्जीक्यूट करता है. ऑल द प्रोग्राम्स एंड वेरिएबल्स इंपोर्टेड मॉड्यूल आर प्रेजेंट इन द प्रोग्राम. जितने भी प्रोग्राम में उसके मॉड्यूल में आपके वेरिएबल्स हैं वो सब मेमोरी में आ जाएंगे आपके. नेम स्पेस सेटअप इज क्रिएटेड.
एन इम्पोर्टेंट मॉड्यूल इन द नेम ऑफ मॉड्यूल, और वो जो मॉड्यूल जिस नाम से आपने उसको कॉल किया वो आपके प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाएगा। इफ रन द फॉर्म फ्रॉम, दो तरह से हम मॉड्यूल को कॉल करते हैं, तो अगर आप फ्रॉम के थ्रू कर रहे हैं तो किस तरह से होगा, इम्पोर्टेड मॉड्यूल्स को गेट एग्जीक्यूटेड आफ्टर इंटरप्रिटेशन, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले वो मॉड्यूल, और वो आपको इंटरप्रेट करेगा, मतलब उसमें कोई एरर तो नहीं है। ओनली आस्क्ड द प्रोग्राम एंड वेरिएबल्स टू इम्पोर्टेड मॉड्यूल्स एंड आर प्रेजेंट इन द प्रोग्राम, नो नेम स्पेस इज क्रिएटेड, इसमें कोई नेम स्पेस क्रिएट नहीं होगा। इम्पोर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ मॉड्यूल आर अटैच्ड द करंट नेम स्पेस। हाउ टू मेक मॉड्यूल्स इन पाइथन, अब हम बनाते कैसे हैं, टू मेक अ मॉड्यूल इन अ पाइथन फर्स्ट वी मेक .py फाइल विच हैज अ नेम, कोई भी आप उसका नाम रख सकते हैं। सपोज वी मेक अ फाइल darray.py, इस ये जो नाम है डी एरियाज, इसकी जगह आप कोई भी my.py भी कर सकते हैं, जो भी करना हो। .py तो ऑटोमेटिकली अपना आप आ जाएगा। देन वी राइट द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एरिया विद इन इट, अब उसके में जो भी प्रोग्रामिंग आपको करनी है, फंक्शंस करना है, एरिया निकालने का जो भी मेथड है उसको आप निकाल सकते हैं। एंड वी पुट इट विद द सेम फोल्डर वेयर आवर प्रोग्राम इज स्टोर्ड, जहां पर आपका प्रोग्राम स्टोर्ड है इस पाइथन में, वहीं पर आप इस प्रोग्राम को भी सेव करेंगे। एक सेपरेट फाइल है जो इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जीक्यूट होगी, लेकिन किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने क्या किया, मॉड्यूल बनाया, जो हमने एरिया वाली फाइल बनाई थी areas.py, उसके अंदर में क्या क्या लिखा, एक फंक्शन बनाया एरिया रेक्ट l,b और रिटर्न l,b, बस, और कुछ नहीं लिखना, बस उसका कैलकुलेशंस बता दिया। एरिया स्क्वायर का कर दिया ए, और दोनों का नाम अलग अलग है, एक का एरिया रेक्ट और एक एरिया स्क्वायर, लेकिन दोनों के दोनों कहाँ हैं, आपके इस फाइल के अंदर है areas.py। ये थोड़ा सा गलती होगी, यहाँ पे डी स्मॉल है। रिटर्न a इंटू ए, तो ये हमने बना दिया, इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इसको बंद कर दीजिए। नाउ अब आप किसी भी प्रोग्राम में जैसे यूज कर रहे हैं इसको, तो सब हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट एरियाज, ये कर दिया, क्योंकि हमने इंपोर्ट एरियाज जैसे मैथ करते हैं वैसे एरियाज कर दिया। अब प्रिंट एरियाज डॉट एरिया रेक्ट, तो 3,2 ले लिया हमने, जैसे मैथ डॉट करते थे हम, तो ये मैथ डॉट पाव करते थे, यहाँ पर हमने क्या एरियाज डॉट एरिया रेक्ट 3,2, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6 रेक्टेंगल का एरिया लेंथ, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ होगी, तो ये यहाँ जाएगा और इसको कैलकुलेट करके उसको आंसर दे देगा। इसी तरह से जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये इसी वाले मॉड्यूल को खोलेगा, और खोलने के बाद इसमें ए की वैल्यू 3 जो है ए में आ जाएगा, उसका रिटर्न करके दे देगा। तो देखो, आप जब चाहो एक बार बना दिया, इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है यूजिंग फ्रॉम मॉड्यूल। अब पहले वाला तो हमने वैसे किया, अब हम दूसरे तरीके से करेंगे। फ्रॉम एरियाज इंपोर्ट एरिया, इस बार हम फ्रॉम कमांड के थ्रू कर रहे हैं। फ्रॉम एरियाज इंपोर्ट एरिया रेक्ट, प्रिंट एरिया रेक्ट 3,2, यहाँ पे हमने डॉट, देखो बाय दिस मेथड फ्रॉम मॉड्यूल हियर नो नीड यूज डॉट ऑपरेटर टू कॉल। जब आप इस तरह से इस मेथड से करते हैं तब आपको डॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली करना कि आपको फ्रॉम एरियाज इंपोर्ट एरिया रेक्ट, तो केवल एक ही को, अगर 2 बार दूसरा करना है स्क्वायर का तो दोबारा लिखना पड़ेगा आपको, और इसको डॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है डायरेक्टली। तो कोई सा भी मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वी विल डू सम अदर एग्जाम्पल। थैंक यू।